वाणी का महत्व। एक समय की बात है, एक व्यक्ति गांव में चिड़िया बेचने आया था। चिड़िया ले लो चिड़िया, 200 में 2 ठो चिड़िया ले लो चिड़िया। इतने ही में एक व्यक्ति आता है। वो कहता है, अरे भाई कितने करके चिड़िया दिए? और व्यक्ति दुकानदार से मोल भाव करके एक चिड़िया ले जाता है। इतने में ही दूसरा व्यक्ति आता है और दुकानदार से पूछने लगता है चिड़िया का दाम। एक चिड़िया कितने के दे रहे हो? 200 भाई, 200 में एक चिड़िया लो। इतना ज्यादा? 100 में देना है तो दो, वरना नहीं लूंगा। ठीक है, अच्छा ले लो भाई। प्रकार दोनों व्यक्ति चिड़िया लेके अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रथम व्यक्ति जब अपने घर चिड़िया लेके आता है तो वह अपने चिड़िया को अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, सबको नमस्ते करने तथा मीठी मीठी बातें करने को बोलता है। 1 साल के बाद उसके घर में सेठ आता है। इस समय वे बेहद गुस्से में है और वे अपने दिए हुए पैसे को वापस मांगता है। मैंने तुम्हें 2 साल पहले 500 रुपया दिया था, तुमने अभी तक से नहीं लौटाया। कब दोगे तुम मेरे पैसे? कब? मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, इसी वक्त। सेठ जी, ये तो मुमकिन नहीं है, मुझे कुछ समय और चाहिए। मुझे 10 दिन का समय दीजिए, मैं 10 दिन का बाद मैं आपका पैसा पूरी तरह से लौटा दूंगा, मेरा यकीन मानिए। यह सब सुनकर सेठ काफी गुस्सा हो जाता है। वे गुस्से से एकदम लाल हो जाता है। वे कहता है, 10 दिन? मैं तो तुम्हें 10 मिनट का भी समय नहीं दूंगा। तुम मुझे मेरे पैसे अभी दो, नहीं तो मैं तुम्हारा ये चिड़िया लेके चला जाऊंगा। यह सब सुनकर वो व्यक्ति रोने लगता है। मेरे से कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हारा चिड़िया लेके जा रहा हूँ। यह कहकर सेठ चिड़िया लेके अपने घर चला जाता है। इसके बाद वे दूसरे व्यक्ति के घर जाता है। वे भी सेठ से कुछ पैसे लिए हुए था, तो सेठ उससे अपने पैसे मांगने लगता है। मेरे पैसे दो, मेरे पैसे तुम कब दोगे? कुछ और समय दीजिए सेठ, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। यह सब सुनकर सेठ बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उसका चिड़िया लेके चला जाता है, उसको धमकाते हुए। अब सेठ दोनों चिड़िया को अपने घर ले आता है और उससे कुछ बातचीत करने लगता है। तुम दोनों चिड़िया कितनी प्यारी हो, लेकिन तुम्हारे दोनों सेठ 1 नंबर के निकम्मे हैं। मेरे पैसे लेके वापस नहीं किया। मालिक के बारे में ऐसा मत बोलिए, वो बहुत ही अच्छे मालिक हैं। वो मुझे बहुत ही अच्छी बातें सिखाते हैं और खाना पीना सब कुछ देते हैं। अगर आप उसको थोड़े समय और दे देते तो वो जरूर आपको पैसा कमाकर दे देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। सारी गलती आपकी है। अब तुम बताओ, क्या तुम्हारा सेठ भी इसी के सेठ जैसा अच्छा था या फिर तुम्हारा सेठ बुरा था? क्योंकि मुझे तो लगता है तुम्हारा सेठ तो बहुत बुरा ही था और निकम्मा तो है ही, मेरा पैसा नहीं दे पाया। हाँ, मेरा सेठ तो है ही बुरा, बहुत बुरा है वो मुझे खाना पीना कुछ नहीं देता है और मुझे हमेशा बांध के रखता है। सारे तुम लोग ऐसे ही होते हैं, तुम ही बहुत हरामी हो। तुमको भी लगता है अभी काट के खा जाऊं, लेकिन मैं तुमको काट के नहीं खा सकता। लेकिन मैं तुम्हें ये शराप देता हूँ कि एक दिन तुम भी गरीब हो जाओगे, तुमको भी ऐसे ही कोई बांध के ले जाएगा। यह सब सुनकर सेठ काफी गुस्सा हो जाता है और वो बहुत ही गुस्से से लाल हो जाता है। ये करता है कि अब वो उसे नहीं छोड़ेगा। तुम ऐसे बोलोगे मुझे, मैं तुम्हें तो जान से मार दूंगा। ये लो। इस प्रकार सेठ उस पीली चिड़िया को मार देता है। यह देखकर नीली चिड़िया काफी डर जाती है, वो फड़फड़ाने लगती है और वो सेठ से कहने लगता है, सेठ, ये तुमने क्या किया? तुमने उसे मार दिया, अब तुम मुझे भी मार दोगे। तुम बहुत बुरी हो, बहुत बुरी। यह सब सुन सेठ बोलता है, तुम चिंतित मत हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम्हारी आवाज में एक मिठास है। तुम बुरी नहीं हो। वो चिड़िया कुछ ज्यादा ही बुरी थी, उसके आवाज में कड़वापन था, उसकी आवाज चुभती थी, इसलिए मैंने उसे मारा। लेकिन तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम्हारे दिल भी साफ है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार सकता। तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा, मैं तुम्हें पालूंगा। इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलता है कि हमें हमेशा मधुर बोलना चाहिए और हमेशा सोच समझ के ही बोलना चाहिए।